उसकी डिस्प्ले को क्लियर करता था, इसको दोबारा लगा। नमस्कार बेटा जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉम्प्लेक्स कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब पर। चलिए, लास्ट हमने बात की थी क्लास 10th चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूले के बारे में। ठीक है बेटा जी, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके क्वेश्चन के बारे में। चैप्टर 9.1 शुरुआत करते हैं बेटा जी आज हम इस चैप्टर की, चैप्टर 9.1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। कल हमने कंप्लीट इस एक्सरसाइज का निचोड़ जो था, फॉर्मूले जो थे हमने समझे, कब कैसे क्या करना है। ठीक है बेटा जी, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। ये कोई क्या है, ये x मान लेते हैं और ये x डेस, ऐसा ही माना था बेटा। ये y मान लेते हैं और ये y डेस। ये क्या है, कार्तीय तल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस कोई बिंदु दिए हुए हैं, इनके निर्देशांक में क्या करना है बेटा जी, ज्ञात करने। कहाँ दिए हुए, मान लो ये तो ओरिजिन पॉइंट कल हमने समझा था। इसके निर्देशांक क्या होता है बेटा जी, 0 0, ये 2, ये 4 और ये 6। ठीक है बेटा, इधर मान लेते हैं ये 2, ये 4 और ये 6। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि सर इधर तो y का डेस आ रहा है, इसका मतलब सर इधर तो कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला। इट मीन्स यहाँ क्या है बेटा जी, कंप्लीट नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इधर मान लेते हैं अपन यहां से 2, ये 4 और ये 6। ये भी x का कौन सा x है बेटा जी, नेगेटिव। ठीक है, इस पे मान लेते हैं ये 2, ये 4 और ये 6। अब फर्स्ट पॉइंट मिला रखा है इसने, इधर तो 3 से बेटा जी, इट मीन्स 3 मान लेते हैं ये यहां से, और इधर कितने पे, 4 और 6 के बीच में ये मिला रखा है। ये इसने क्या नाम दे रखा है इस पॉइंट को, P। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसने मिला रखा है ये 1 से और इधर 4 और 6 के बीच में, यानी ये मिला रखा है बेटा जी। क्या मिला रखा है, ये मिला रखा है। इसको क्या नाम दे रखा है इसने, इस पॉइंट को S। ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा, P, ये S। ठीक है, इधर दे रखा है इसने यहां -2 से और इधर 2 और 4 के बीच में से। इट मीन्स ये यहां दे रखा है। आई बात समझ में, ये पॉइंट कौन सा दे रखा है इसने, R, और एक दे रखा है 6 और 4 से। देखिए लास्ट क्या दे रखा है, 4 से बना लीजिए, और इधर 6 से। ठीक है बेटा जी, ये पॉइंट दे रखा है, P Q मान लेते हैं इसको, P Q R और S। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, निर्देशांक ज्ञात करने इन पॉइंटों में। अब आप कल की क्लास से अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या था कल की क्लास में, कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सर जो निर्देशांक हम लिखते हैं उनमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है, फर्स्ट निर्देशांक x अक्ष का। सोचिए 5, x एक्स का कितना है बेटा जी, यहाँ 5 एंड y एक्सिस का 3। आई बात समझ में। Q पॉइंट के देखते हैं हम क्या है, x एक्स का कौन सा बेटा जी, -4 और y एक्सिस का 6। फर्स्ट जो निर्देशांक हम लिखेंगे बेटा वो किसका लिखेंगे, x अक्ष का। निर्देशांकों को लिखने का यही एक तरीका है कि फर्स्ट आप किसका लिखोगे, x अक्ष का, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। r के निर्देशांक देखिए, अब इनमें x कौन सा है, ये x, और बेटा जी इसमें x का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना, -3, और y का भी कौन सा, नेगेटिव, कितने पे, -2। यहां तक कोई डाउट। s का देखिए बेटा जी क्या है, s में x का कौन सा, पॉजिटिव, कितना, 1,
y का कौन सा नेगेटिव कितना -5। आई नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट बेटा जी बिना कहे लेते जाइए और ज्यादा फालतू बात ना करते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं कम से कम टाइम में, ताकि आपका टाइम भी बचे और कुछ सीखे भी सही। देखिए सेकंड जो इसका क्वेश्चन है बेटा जी वो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे 1 2। अब देखिए मान लेते हैं ये P पॉइंट के निर्देशांक है, P के कितने 1 2 कोमा Q के मान लेते हैं, ये पॉइंट बेटा हम मान रहे हैं क्योंकि -1 कोमा 3, ये -1 ये कोमा। R के मान लेते हैं क्या -2 कोमा -4। S के मान लेते हैं क्या बेटा जी 3 कोमा -2 S। T के मान लेते हैं बेटा जी क्या 2 कोमा 0 और U के क्या मान लेते हैं बेटा जी हम 0 कोमा 3 0 कोमा 3। आई नहीं आई बात समझ में? इसने क्या दे दिया बेटा ये पॉइंट दे दिए और कह रहा है कि इसको कार्तीय तल में क्या करना है, हमें ड्रा करना है कि ये पॉइंट कहां कहां होंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए कोशिश करते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। आई बात समझ में? ये कौन सा होगा बेटा जी x का पॉजिटिव और ये x का नेगेटिव, यहां तक कोई डाउट? ये y का बेटा जी पॉजिटिव y और ये y का बेटा जी नेगेटिव y। y डेस ये क्या हो गया अपना ये हो गया सर मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। इसके निर्देशांक क्या होते हैं बेटा 0 0। अब बात करते हैं, मान लो ये 1 ये 2, थोड़ा बड़ा लीजिए, मान लेते हैं ये क्या है 1 ये 2 और ये 3, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं है, इधर 4 तक है तो माइनस में 4 तक लगे। y का कौन सा मान लेते हैं ये क्या है 1 ये 2 ये बेटा जी 3 और ये 4, यहां तक कोई डाउट? y डैश में मान लेते हैं ये -1 यहाँ -2 यहाँ -3 और यहाँ -4। x डैश में मान लेते हैं ये -1 -2 -3 और -4। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, ये तो क्या हो गया अपना ये हो गया सर एक कार्तीय तल। ठीक है, जिसमें हमने क्या कर दिए पॉइंट लिख दिए कि 1 यहां होगा 2 यहां होगा 3 यहां होगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप P। अब आपको समझना ये चीज है बेटा जी इसमें क्या दिया हुआ है, ये सबसे अहम बात है कि आप इसको समझ पाते हो या नहीं समझ पाते। P हमने क्या बात की थी, निर्देशांक जब कभी भी लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में हमेशा लिखे जाएंगे। दूसरी बात सर निर्देशांक में फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट जो निर्देशांक होगा वो किस एक्स का होगा, किस अक्ष का होगा बेटा जी, वो एक्स अक्ष का होगा, एक्स एक्सिस का होगा। कौन सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए एक्स अक्ष पर कितना 1 मतलब 1 यहां, वाई अक्ष पर कितना 2 इट मीन्स 1 यहां 2 यहां। इनका मतलब क्या हुआ बेटा जी, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए, क्या कर दीजिए मिला दीजिए। इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ गया बेटा P और इसके निर्देशांक 1 और 2। क्या सही लिखा हमने? बिल्कुल सही लिखा, x का 1 y का 2। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट 2 क्या है, x वाला पार्ट पहले आता है, यानी x का कितना बेटा जी -1। देखिए x -1 कहाँ है सर, x का माइनस जो पार्ट है वो यहाँ है -1। y का +3 कहाँ है सर, यहाँ। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हुआ बेटा जी ये क्या पॉइंट माना था अपन ने Q, कितना -1,3। यहां तक कोई डाउट? R का क्या निर्देशांक है, x का भी माइनस में और y का भी माइनस में। कोऑर्डिनेट कौन सा, तीसरा, थर्ड में x और y दोनों क्या होते हैं बेटा जी नेगेटिव। x का कितना -2 इट मीन्स ये,
y का कितना -4, इट मीन्स ये। चलिए इन दोनों को मिला दीजिए, आप क्या कीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये जो कौन सा पॉइंट आया अपना, आ रहा है बेटा कितना, -2 और -4। एस कितना है बेटा, 3, -2, 3, -2, इट मीन्स x का तो पॉजिटिव है और y का नेगेटिव। कहाँ रहता है, फोर्थ में, x का पॉजिटिव y का नेगेटिव। 3 कहाँ है, 3 यहाँ, y के -2 ये यहाँ। ठीक है सर, इनको मिला दीजिए बेटा, इनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ये कौन सा होगा, s कितना, 3, -2, यहां तक कोई डाउट। t कितना है बेटा, 2, 0। अब ये बात समझने योग्य है बेटा जी, क्या t पॉइंट जो दिया हुआ है 2, 0, ध्यान से देखिए, x के कितने 2, x का कितना 2, y कितना 0। देखिएगा हमने कल भी बात की थी, x अक्ष पर सदैव y क्या होता है 0 और y अक्ष पर सदैव x क्या होता है बेटा जी 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी कि x का तो 2, ठीक है सर, ये है, y का 0। इस अक्ष पर यही एक पॉइंट होगा जिसका नाम क्या होगा, t, और जिसके निर्देशांक कितने होंगे 2, 0। आई नहीं आए बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर u, x का कितना 0, x का 0 किस अक्ष पर होगा बेटा, y अक्ष पर, और y कितना 3, यानी u जो पॉइंट होगा बेटा वो यहाँ होगा। आई नहीं आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले और जिन बच्चों ने, जिन भाइयों ने, जिन मेरे विद्यार्थियों ने इससे पहले की क्लास नहीं ली, अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो फिर आपको ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इससे पहले का वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए चैप्टर 9 का, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा जी। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए, आयतीय क्या दिया हुए निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु दे रखे हैं को आलेखित करना है। यदि OPQR एक आयत हो तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा ये, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है हमें, पहले तो आप क्या बना दिए, तल बना दिए, कौन सा, कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स एक्स होता है बेटा जी, और ये नेगेटिव एक्स, नेगेटिव के लिए डैश, ये पॉजिटिव वाई एक्स, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव के लिए डैश। ये क्या हो गया बेटा, इसका ओरिजिन 0,0 इसके क्या होते हैं निर्देशांक, जनरली इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, 4 तक आप लीजिए, x का +1 ये मान लीजिए, +2 ये मान लीजिए, +3 ये मान लीजिए, और +4 ये मान लीजिए। ठीक है बेटा जी। y का लीजिए आप +1 ये मान लीजिए, +2 ये मान लीजिए, +3 ये मान लीजिए, और +4 ये मान लीजिए। आपको ग्राफ में तो क्लियरली पता लगेगा कि 10 खानों के बाद 1, फिर 10 खानों के बाद 2। बाकी बेटा जी यहाँ ग्राफ नहीं है, यहाँ अपन रफली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ओरिजिन पॉइंट दे रखा है एक O, ये क्या है O, जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं O। इसके निर्देशांक 0, 0, ठीक है 0, 0। नेक्स्ट P जो पॉइंट दे रखा है, x अक्ष पे 3, ये 3 सर, और y अक्ष का 0, यानी P जो पॉइंट है x अक्ष का कितना है बेटा जी 3, और y एक्सिस का 0। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है R, x अक्ष का 0, इस पे होगा बेटा y अक्ष पे x सदैव क्या होता है 0, और y अक्ष 4, y कितना बेटा जी 4। ये क्या पॉइंट है R, x का 0, y का 4, और ये पूछ क्या रहा है कि यदि ये एक आयत हो तो बिंदु Q के हमें क्या बेटा ज्ञात करने हैं निर्देशांक।
बिंदु Q के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अब आपको ये क्लियर पिक्चर होनी चाहिए माइंड में कि आयत बोलते किसे हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की क्या हो बेटा, भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, आयत। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमें इस आयत की ये वाली भुजा और ये वाली पता है, तो ये वाली जब पता है आपको तो इसके जस्ट फ्रंट वाली भी यही होगी बेटा, ये वाली पता है तो यहां की भी यही होगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम डॉट डॉट करके इनको मिला देते हैं तो क्या होगा, ये एक आयत ही बनेगा। ना आई बात समझ में। और ये कौन सा पॉइंट होगा सर, Q, जिसके निर्देशांक कितने होंगे सर, 3,4। आई नहीं आई बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। आते तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन, पर फिर भी ध्यान से देखिए। हमें क्या दे रखा था, ओरिजिन पॉइंट के निर्देशांक ठीक है, ड्रा कर दिया। P पॉइंट का निर्देशांक और R पॉइंट का निर्देशांक, और एक कंडीशन दे रखी है, एक शर्त दे रखी, क्या, कि यदि PQR क्या हो, एक आयत हो, तो क्या करना है हमें, Q के निर्देशांक ज्ञात करने। अब हमें पता है आयत में क्या होता है बेटा, आमने सामने की भुजा बराबर। इसका मतलब ये वाली और ये वाली सर क्या होगी, बराबर। ये 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये किसमें है, माना ये किसमें है, अपन ने जो किया है सेंटीमीटर में ड्रा कर रहे हैं। अब अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर है तो सर डेफिनेटली ये भी 3 की होगी। अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो सर डेफिनेटली ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, y अक्ष पे x अक्ष को कहां तक, 3 तक, और x के परपेंडिकुलर y को 4 तक लिया। आई बात समझ में। अब हमने यहाँ क्या दिया, Q पॉइंट दिया। Q पॉइंट पे पहला निर्देशांक किसका बेटा जी, x का, कितना, 3। दूसरा y का कितना, 4। आई बात समझ में। अरे ना आई क्या बात समझ में बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो नॉर्मल है बेटा जी, बिल्कुल जनरल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको पढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आएंगे टिपिकल चीजें, इसके बाद आएंगी, ठीक है। इसलिए जब आप इनको क्लियर रखोगे तब जाके अगली चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th देखिए आप क्या कह रहा है, पढ़िएगा। बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P इज इक्वल्स टू -1,0। क्यों मान लेते हैं, क्या दे रखा है, 1,0। R मान लेते हैं, क्या दे रखा है बेटा, 1,1। S मान लेते हैं, क्या दे रखा है बेटा, 0,2। T मान लेते हैं, क्या दे रखा है बेटा जी, इसने T दे रखा है -1,1। ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन बिंदुओं को क्या करना है, हमें आलेखित करना है, क्या करना है, ड्रा करना है। कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। चलिए कोशिश करते हैं कौन सी प्राप्त होती है। ठीक है, ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये x का पॉजिटिव x और ये x का नेगेटिव अक्ष के लिए डैश, ये y का पॉजिटिव बेटा जी और ये y का नेगेटिव के लिए डैश। ठीक है, x का ये कितना 1 और ये 2, यहां मान लेते हैं कितना बेटा जी 3। y का ये कितना 1, y का ये कितना 2, y डैश का ये कितना -1 और ये -2, x डैश में -1 और ये -2, क्योंकि 2 से ज्यादा कोई निर्देशांक नहीं है। क्या आपको इसमें 2 से ज्यादा कोई दिख रहा है, 3, 4, 5 इनमें से कोई भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। इसका मतलब आप जितना काम हो उतना ही बनाइए।
ठीक है, फर्स्ट निर्देशांक आप देखिए -1,0। देखिए क्या कह रहा है, समझिए निर्देशांकों को आपको समझ में आना चाहिए बेटा, निर्देशांक समझ में आना चाहिए कि निर्देशांक दिए किस किस के हैं, एक्स का कौन सा है, वाई का कौन सा है, एक्स कौन सा है, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। ये आपको जब समझ में आएंगे क्लियरली, तब जाके आप इस चैप्टर से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर सकते हो, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा, मैं क्या और भी टीचर पढ़ाता रहेगा, आपको बेटा जी समझ में कुछ नहीं आएगा। इस वजह से सबसे पहला काम आपका होना चाहिए निर्देशांक समझ में आना। देखिए पी पॉइंट, ठीक है, पी दे रखा है क्या, -1,0। अब आप सोचिए फर्स्ट निर्देशांक किसका होता है बेटा जी, सर फर्स्ट एक्स अक्ष का होता है, ठीक है। एक्स में कितने होते हैं बेटा जी, एक्स दो अक्ष होते हैं सर, एक तो पॉजिटिव अक्ष और एक नेगेटिव अक्ष। तो ये किसका है बेटा, नेगेटिव एक्स अक्ष का। इसका मतलब ये कहां आएगा, ये आया सर -1 यहां आएगा सर। और ये y का कितना दे रखा है बेटा, 0। इसका मतलब जो P पॉइंट होगा ये कहां होगा बेटा जी, यही होगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे y क्या होता है बेटा, सदैव 0, और y अक्ष पे x सदैव 0। आगे देखिए Q पॉइंट दे रखा है, क्योंकि में x किसका है, पॉजिटिव, मतलब ये वाला अक्ष कितना 1, इट मीन्स ये, और y वाला कितना बेटा जी 0, इट मीन्स x अक्ष पर y 0। ये होगा अपना क्या पॉइंट है, Q पॉइंट। आगे देखिए आप r कितना दे रखा है बेटा, x भी 1 और y भी 1, इट मीन्स क्या हुआ, x का भी +1 और y का भी +1, इट मीन्स बेटा हुआ ये क्या, r। आई बात समझ में, देखिए ना x का +1 अगर अपन डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो ये, और y का +1 डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो ये। यहां तक कोई डाउट बेटा जी। s का क्या दे रखा है, s में सर x का तो 0 दे रखा है, x का 0 दे रखा है, इसको मतलब आप समझ जाइए कि कौन से अक्ष पे जाएगा, y अक्ष पे जाएगा। अब y में भी कौन से पे, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर और नेगेटिव है तो नीचे। y का कितना दे रखा है बेटा जी 2, यानी सर यहाँ x तो 0 और y 2 है, ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा जी अपना s पॉइंट। और t पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, t दे रखा है सर हमें x का तो -1, ठीक है, x का -1, y का +1, y का +1, यानी क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ बेटा। अब देखिए आप ये क्या बनता है, क्रम से मिलाइए, ये मिली हुई है और इसको आप मिलाइए इससे, इसको आप मिलाइए इससे, इसको आप मिलाइए इससे, और इसको आप मिलाइए इससे। आई नहीं आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा जी, ये बात समझ में आई मेरी। तो ये जो शेप है ये बनेगी, इसमें क्या बनेगी, ये आकृति बनेगी। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ क्या है, क्यू पॉइंट के निर्देशांक क्या है सर, क्यू पॉइंट यहाँ है, इसके निर्देशांक है x अक्ष का तो 1 और y अक्ष का 0। ये r पॉइंट है सर, यहाँ x अक्ष का भी 1 और y का भी 1। ये s है सर, यहाँ y अक्ष का, x अक्ष का सॉरी 0 और y का 2। ये t पॉइंट है सर, यहाँ x का -1 और y का सर +1। ये p पॉइंट है सर, यहाँ x का -1 और y का 0। क्या बेटा जी आपको यही निर्देशांक दिए हुए हैं, बिल्कुल सर, p के ये, q के ये, r के ये, s के ये और t के ये। आई नहीं आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 5 में 2 पार्ट दिए, कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं हम, फर्स्ट या सेकंड, कोई सा भी एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, और बेटा जी जान लगा दो, 10th में हो आप, आपको कहने की वैसे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी हमारा फर्ज रहता है कि आपको मोटिवेट करते रहे, आपको मोटिवेट करते रहे, ताकि आप कंटिन्यू आलसी न होके पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। तो आप अपनी जी जान से मेहनत कीजिए, फल अवश्य मिलेगा आपको एक ना एक दिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपना, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्न हो।
अब देख लीजिए, कोई सा भी एक देख लीजिए, सेकंड देख लो, फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं, माइनस का उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव दिए हुए हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, मान लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं P, क्या बेटा जी, -2 कोमा -2, -2 कोमा -2, Q देखिए बेटा क्या दे रखा है, -4 कोमा 2, -4 कोमा 2, R देखिए बेटा जी क्या दे रखा है, R -6 कोमा -2, -6 कोमा -2, और S देखिए बेटा जी क्या दे रखा है, S दे रखा है -4 कोमा -6, -4 कोमा -6 ये दे रखा है, और क्या पूछ रहा है कि इससे क्या शेप बनता है, कौन सी आकृति बनती है, ये हमें क्या करना है बेटा, दिखाना है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, ये y का पॉजिटिव y, ठीक है, x अक्ष अपन इधर बना लेते हैं, ये x का कौन सा बेटा जी, पॉजिटिव, और x का ये नेगेटिव के लिए डैश, y का ऊपर पॉजिटिव हो गया, ये y का y डैश। ठीक है बेटा, यहां तक कोई समस्या, ठीक है, कीजिए आप, यहां क्या 1, यहां क्या 2, यहां क्या 3, 4, 5 और 6, क्या इससे बड़ी डिजिट है, नहीं सर, 6 तक है लास्ट। y में लीजिए आप, y में लीजिए आप 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 बेटा जी, आई बात समझ में। x डैश पे लीजिए आप, -1, -2, -3, -4, -5 और देन ये -6 तक हमें जरूरत है बेटा, इससे ज्यादा मत लीजिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, अब फिर मैं यही बात कह रहा हूं आपको बेटा जी, कैसे भी करके आपको ये समझ में आना चाहिए, निर्देशांक क्या दिए हुए हैं ये समझ में आना चाहिए, उसके बाद चुटकी का खेल है, आप चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करोगे, बस ये समझ में आना चाहिए कि ये दिया हुआ क्या है। अब देखिए, पहला निर्देशांक किसका बेटा, x अक्ष का, और x में भी कितने होते हैं सर, 2 अक्ष होते हैं, एक तो राइट हैंड में जो पॉजिटिव x, एक लेफ्ट हैंड में जो नेगेटिव x, y में 2 अक्ष होते हैं, एक तो टॉप में होता है ऊपरी सिरा, उसमें पॉजिटिव y, और एक बॉटम पेंदे में निचला सिरा, उसमें y का नेगेटिव अक्ष। x का कौन सा अक्ष है बेटा जी, नेगेटिव, इट मींस लेफ्ट हैंड वाला, कितना दिया हुआ है 2, यहां है सर 2, ठीक है। y का कौन सा अक्ष, नेगेटिव, यानी ये वाला, कितना दिया हुआ है 2, यानी -2, इट मींस सर ये हुआ कि जो इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा एक, तो ये क्या बेटा जी, ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, या इसको आप ड्रॉ मत कीजिए अभी, एक साथ हमें क्या करना है, ड्रॉ, पॉइंट डिनोट कर दीजिए, ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्यों क्या है, x का तो -4, ये -4, y का कितना 2, y का कितना ये 2, इट मींस क्या हुआ सर, अभी बात करते हैं। थर्ड देखिए आप, r का क्या है, -6, यानी ये -6, और y में -2, यानी ये -2, आई बात समझ में, आप इनको मिलाइए बेटा, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज, हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा कहाँ है। ये पॉइंट क्या था हमारा सर, ये P था, ठीक है, क्योंकि क्या -4 और 2, इट मीन्स ये पॉइंट क्या था सर, Q था। R का कितना है, -6 और -2, ये क्या है, R है। S का कितना है, -4 और -6,
सॉरी -4 सर किसका दे रखा है, -4 एक्स अक्ष पे यानी ये, और वाई अक्ष पे कितना बेटा जी 6। ये किसका हो बेटा जी एस का। देखिए आप क्या बनाए, इसका शेप क्या बना। इसका सब समझ में नहीं आ रहा कि बना क्या बना, क्या हमने निर्देशांक सही लिखे हैं। -2, -2 क्यों, -4, -2 -4, -2 -6, -2 -4, -6 सही है बेटा जी निर्देशांक। इसका मतलब हमें क्या करना है बेटा जी, पॉइंट डिनोट करने हैं। इनका पॉइंट क्या था P यहां, ठीक है। एक पॉइंट क्या था यहां अपना S, ठीक है। एस समझ में आया। एक पॉइंट अपना क्या है R यहां, और एक पॉइंट अपना क्या है बेटा जी यहां Q, ठीक। ये हमारे क्या है पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंटों को मिलाना है बेटा। क्या करना है, इन पॉइंटों को आप क्या कीजिए मिलाइए। एक पॉइंट कौन सा छूट गया बेटा अपना, देखिए P पॉइंट कहां था अपना, -2, +2 ये रहा, -2, -2 ये P पॉइंट, -2x का और -2 किसका y का। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R और ये पॉइंट S। अब इनको आप मिलाइए। ये मिलाया सर, ये मिलाया, ये मिलाया और ये मिलाया। डिस्टेंस कम होने के कारण आपको ये त्रिभुज शेप में दिख रहा होगा, जबकि ये है क्या बेटा, ये एक समचतुर्भुज। क्या है बेटा जी, समचतुर्भुज। आई नहीं आई बात समझ में। क्या किया, थोड़ा सा अपन को डाउट था, क्या किया आपने, P पॉइंट डिनोट किया कि कहां आएगा। P में क्या -2, -2 ये आ गया सर P पॉइंट। Q पॉइंट डिनोट किया कहां आएगा, x का -4, x का -4 सर ये रहा, और y का 2 ये रहा, ठीक है। R -6, x का -6 ये रहा, और y का -2 सर ये रहा। S कितना -4 और -6, -4 और -6 आई बेटा जी बात समझ में। फिफ्थ क्वेश्चन था ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट 6 पे हम मिलते हैं, क्या कह रहा है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन कौन से हमने अपने दूरी ज्ञात करने वाले, कौन से बेटा जी दूरी ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आ गए। इजी है। क्या अपन ने बात की थी दूरी ज्ञात करने के लिए, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य दूरी, विकर्ण की लंबाई, ये सब क्या होते हैं एक ही होते हैं। क्या होती है बेटा जी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में 3 दे रखे हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। फर्स्ट ही ले लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा जी 6, उसमें कौन सा ले लो आप, फर्स्ट ले लेते हैं। क्या कह रहा है 6 का क्या फर्स्ट क्या कह रहा है, -6,7 P मान लेते हैं क्या -6,7 और Q मान लेते हैं क्या दे रखा है अपने को -1, -1, -5 क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। शायद हमने कल फॉर्मूले पढ़े थे कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य दूरी, विकर्ण की लंबाई या दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, तो क्या होगा उसका सूत्र PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब आप पहले तो ये पहचान कीजिए बेटा जी, इनमें x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है। अब जिस सीक्वेंस में आपको ये पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं को देखिए। ये कौन सा निर्देशांक, x निर्देशांक। इसका मतलब ये
x1, ये कौन सा निर्देशांक, y निर्देशांक, इसका मतलब ये y1, ये कौन सा x का यानी ये x2, ये किसका y का यानी ये y2। आई नहीं आई बेटा जी बात समझ। फर्स्ट में ये दे रखा था हमने, फर्स्ट निर्देशांक ये मान ली, सेकंड ये दे रखा था, सेकंड ये मान लिया, आई बात समझ में। अब देखिए PQ क्या होगा, PQ इज इक्वल्स टू होगा सर जो फॉर्मूला पढ़ा हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, यही होगा PQ इज इक्वल्स टू। अरे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को PQ से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेटा, आगे देखिए क्या करना है हमें। x2 क्या है -1 माइनस x1 अब माइनस तो एक ये और एक माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा जी, प्लस 6 का क्या होल स्क्वायर, बीच में प्लस एज इट इज, y2 -5 माइनस y1 -7, इसका क्या होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, ये क्या बचा बेटा जी, 5 का होल स्क्वायर प्लस ये -12 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का। आई बात समझ में, क्या हुआ ये देखिएगा, 25 प्लस 144 कितना 144, ये कितना हुआ बेटा जी, ये होगा 169, क्या होता है सर 13, तो क्या हुआ PQ के बीच की दूरी 13, ये क्या है हमारा आंसर। आई बात समझ में, ये एक जनरल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए बेटा, और फॉर्मूले में आप जैसे वैल्यू पुट करोगे ये सोल्व हो जाएगा। यहां तक हमने बात की, इससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आया हो, मुझे उम्मीद है समझ में आया हो, अगर ना भी आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर, पिछले वीडियो में जो हमने व्हाट्सएप नंबर बेटा जी आपको दिए थे, उनमें छोटा सा एक नंबर का मिस्टेक हो गया था, वो था 76150091 एंड 91। कल यहाँ 1 ना लिख के हमने क्या लिख दिया था, 0। ठीक है बेटा, इस पे आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा जी, नोट चाहिए, कोई प्रॉब्लम है उदाहरण से रिलेटेड, और उदाहरण तो आप कीजिए, उनमें प्रॉब्लम आती तो पूछिए। ठीक है बेटा जी, तब तक के लिए शुक्रिया, आपने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका।